प्रधानमंत्री। जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। वो व्यवस्था हमारे लायक नहीं है। इस व्यवस्था ने हमको गुलाम बनाया है साथियों। सो जातिगत जब जनगणना होगी तो हमारी पहचान होगी। जब हमारी पहचान होगी तो हमारी संख्या का पता चलेगा। जब हमारी संख्या का पता चलेगा तो उसके अनुसार नीति निर्धारित होगी। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि सामाजिक परिवर्तन होगा कैसे। साथियों, जब तक मनुष्य के आचरण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब तक उसका आदर्श नहीं बदलेगा तब तक उसका आचरण नहीं बदल सकता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी है कि उसके आचरण में परिवर्तन हो। और उसके आचरण में परिवर्तन होने के लिए जरूरी है कि उसका आदर्श में परिवर्तन हो। अगर आपका आदर्श फर्जी है तो आपका समाज फर्जी समाज बनेगा। हमारा आदर्श आज कौन है? हम फर्जी राम को आदर्श बना लिए। फर्जी राम राज्य, फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी प्रधानमंत्री, कागजी प्रधानमंत्री कहता है सबका साथ और आसमान अकेले करता है। जब तक आपका हमारा आदर्श होना चाहिए तथागत बुद्ध, वही तथागत बुद्ध जो करता था वो बोलता था और जो बोलता था वो करता था। क्या लटके हो ये फर्जी राम और फर्जी राम राज्य में? आप लोग बदलो अपना आदर्श। लेकिन प्रश्न है कि जब ये सामाजिक परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? साथियों, जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। और जब हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो हमारा राजनैतिक परिवर्तन होगा। और जब हमारा राजनैतिक परिवर्तन होगा तो हमारा आर्थिक परिवर्तन होगा। और जब ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे तब हमारी व्यवस्था में परिवर्तन होगा। सो हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। आज जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं वो व्यवस्था हमारे लायक नहीं है। इस व्यवस्था ने हमको गुलाम बनाया है साथियों। इस गुलामी की व्यवस्था को तोड़ करके हमको समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। और इसके जड़ में है साथियों कि हमको अपना आदर्श बनाना होगा। महात्मा बुद्ध हमारे आदर्श होंगे, बाबा साहब अंबेडकर हमारे आदर्श होंगे, छत्रपति साहू जी हमारे आदर्श हैं, महात्मा फूले हमारे आदर्श हैं। ये हमारे आदर्श हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज जातिगत जनगणना। साथियों, आर्टिकल 340 में बोला था कि चिन्हित करो कि कौन कौन लोग पिछड़े। सो जातिगत जब जनगणना होगी तो हमारी पहचान होगी। जब हमारी पहचान होगी तो हमारी संख्या का पता चलेगा। जब हमारी संख्या का पता चलेगा तो उसके अनुसार नीति निर्धारित होगी। नीति का निर्धारण होगा, बजट होगा। बजट जब होगा तो हमारे ऊपर खर्च होगा और हमारी उन्नति होगी। और इस चीज को कौन नहीं होने देता है? साथियों, हम लोग बहुसंख्यक नहीं है, हम लोग बहुजन नहीं है, हम लोग इस देश के मूल निवासी। जो कहता है ये बहुजन है, बहुसंख्यक है, नहीं। ब्राह्मणों ने हमें शूद्र कहा, अति शूद्र कहा, हमने मान लिया। मुगल आया, हमको कहा कि ये हिंदू है, हमने मान लिया। लेकिन न तो हम हिंदू हैं और न शूद्र हैं,
हम इस देश के मूल निवासी और हमारी लड़ाई विदेशियों से है। अगर आपको विदेशी के विषय में जानना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के 21 मई 2001 का इंग्लिश वर्जन आप पढ़िए। तो साथियों, ये तो हुआ जनगणना के विषय में। निजीकरण, थर्ड पॉइंट, निजीकरण। माय डियर नॉट स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय साथियों, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली आई वाज द साइंटिस्ट इन DRDO। 10 साल में वैज्ञानिक रहा। ये निजीकरण आया 1991 में, कांग्रेस की सरकार निजीकरण को लाया। हम लोगों को बोला कि बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा निजीकरण से। मैं रिजाइन कर दिया, आ गया प्राइवेट में, 8 साल प्राइवेट में काम किया, फिर इसमें काम किया। मुझे अनुभव है, चूंकि डॉक्टर कलाम सर यूज्ड टू से one should have experience in the field of R&D, one should have experience in the field of industries, one should have experience in the field of entrepreneurship, and one should have experience in the field of academics. And fortunately I have got all these 4 points, my dear दर्शक। और मुझे अनुभव है कि ये निजीकरण का क्या। सर, आई डोंट वांट टू टेक योर मच टाइम। मैं एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू द दर्शक हु हैज लिसन मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।